आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तुमको इश्क उपजाए, तुमको इश्क उपजाए, तारा सब पार, तुमको इश्क उपजाए, तारा सब पार। पूरे चढ़ाओ प्रेम को, पूरे चढ़ाओ प्रेम को, जो याही में चाँद छटा, तुमको इश्क उपजावने, करो सब पार। इस जीवन विधि उपजे में, सोई देव जिनस, इस बिन विधि उपजे में, सोई देव जिनस। तब इस आया जानियो, तब इस आया जानियो, जब इन रंग लाग्यो रस, ओ, तुमको इश्क उपजावने, करो सब पार। यही अपनी जागनी जो, याद आवे निज सुख, यही अपनी जागनी जो, याद आवे निज सुख। इस यही तो आवही, इश्क यही तो आवही, यही सोए सनमुख, तुमको इश्क उपजावने, करो सब पार। इस दिन रंग महलन में, साथ
इश्क उपजावने करूं सब पार। मैं जुदाई तुम्हें सिखापन सोली जो दिल दे। मैं जुदाई तुम्हें सिखापन सोली जो दिल दे। महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को। महमत कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा ये तुमको इश्क उपजावने करो सब पार। पूरे चराओ प्रेम को। पूरे चराओ प्रेम को जो याही में चाह छका। तुमको इश्क उपजावने करो सब पार। तुमको इश्क उपजावने करो सब पार। बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुब्रत जी। सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। प्रथम लागू दुई चरण को धने न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। तो जी खिलवत वाणी का पहला प्रकरण ही चल रहा है और जिसमें तो खिलवत वाणी की का पहला प्रकरण चल रहा है जिसकी 16 चौपाई हो गई थी। 7वीं चौपाई से आज हम आगे चल रहे हैं। खिलवत खाने की बात हो रही है। इंद्रावती जी जहां बैठकर हमारे दिल को राजी ने हम सब रूहों के दिलों को अपने दिल से कनेक्टेड करके इस खेल में भेजा है। और जब रूह खिलवत इस खेल में आकर जीप पे जब उसकी नजर पड़ी और ब्रह्मवाणी तारतम वाणी उसको मिली तो वो कैसे सीढ़ियां चढ़ती है रास से लेके खुलासा तक। और जब वो खिलवत पे पहुंचती है तो वो धनी की पूर्ण पहचान कर चुकी होती है। खिलवत पे कोई तभी पहुंच सकता है जब उसने समर्पण किया हो, धनी की पहचान की हो और प्रेम को पहचान लिया हो, प्रेम के स्वरूप को पूरी तरह से आत्मसात किया हो। तब वो
धनी से, जो अपने दिल की अर्जियां करती है, अपने दिल की बात कहती है, जो दर्द होता है, हम किसी अपने खिलवत में इंद्रावती जी ने ऐसे दर्द का बयान किया है जो हम किसी अंतरंग व्यक्ति से ही कर सकते हैं अपने दिल की बात, जिससे हमें पता हो कि वो और हम एक है, कहीं और कुछ नहीं है। तो उस अंतरंग अवस्था में जो भी वो दिल के अपने दर्द कह रही है, वो तो धनी से मिलन कर चुके हैं, लेकिन वो हमारी तरफ से ये अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु न चलत। बल बुध न रही कछु उम्मीद, मेरो कोई अंग चलत नाहे, ऐसी उलझाई इन खेल में, एक आस रही तुम माहे। 16वीं चौपाई में वैसे ही कह दिया उन्होंने धनी को कि चाहे परम धाम हो या खेल हो, दोनों जगह हम ही सो रहे हैं, और जागृत अगर है तो दोनों जगह आप ही है। हम परम धाम में भी फरामोश है, हम यहाँ पे भी फरामोश है। परम धाम में भी आप ही जागृत हो, आप ही ने हमारी नजर को खेल में मोड़ा, और यहाँ पे भी तारतम वाणी के माध्यम से आप ही हमें जगा रहे हो। तो सारी उम्मीद, जो सो रहा है उससे तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। उम्मीद की किससे जाती है? जो जागृत हो। तो क्या कह रही है? बल बुध ना रही कछु उम्मीद। मेरा ना तो परमधाम वाला वो इश्क का बल रह गया है मेरे पास। मैं अगर फरामोश हूं और मेरी नजर को आपने इस जीप पे डाला है, तो परमधाम का बल कैसे मेरे अंदर, जो परातम में बल था, जो बल तो आप ही का था, इश्क का बल तो आप ही का था, जिसपे हम कूदते थे, आपको रिझाते थे, आपसे प्रेम करते थे, इश्क करते थे, वो बल लेकिन अब मेरा नहीं रहा। बुद्धि ना रही, ना ही वो वाली बुद्धि मेरे पास है, ना रही कछु उम्मीद। और अब जबकि ज्ञान के माध्यम से मुझे ये भी पता लग गया है कि सिर्फ आप जागृत हो, मैं तो वैसे ही परामोश हूं, मैं सोई हुई हूं, तो उम्मीद अपनी तरफ से मैं क्या ही उम्मीद करूं कि मैं अपनी बुद्धि से, अपने बल से कुछ कर पाऊंगी। सारी उम्मीद तो मेरी आप में ही है। जितनी भी उम्मीद है, मैं अपनी तरफ से कोई उम्मीद नहीं कर रही कि मेरे अंदर से कोई बल आएगा, कोई बुद्धि आएगी कि मैं आपकी पहचान करूंगी, कि मैं आप पे समर्पण करूंगी। वो वाला बल और वो वाली बुद्धि तो थी ही नहीं, वहां पे भी आप ही बल और बुद्धि देते थे। तो अब जबकि मुझे ज्ञान से ये भी पता लग गया कि बल बुद्धि भी आप ही देते थे, तो मेरी आशा उम्मीद किस पे रहेगी? आप जो कि जागृत है, आप ही मुझे वो बल दे सकते हैं अभी भी, आप ही मुझे वो बुद्धि भी दे सकते हैं। मेरे कोई अंग चलत ना है, मैं तो फरामोश हूँ परम धाम में, मेरा कोई अंग चल ही नहीं रहा है, तो मुझे अपने अंगों से क्या ही उम्मीद है? वहां पे आप देते थे तो हम अपने अंगों से आपको रिझाते थे, भले चाहे हमें बल देने वाले आप ही थे, पर मेरे अंग चलते तो थे, आपके इश्क से सराबोर होकर मेरे अंग चलते तो थे। मैं परामोश तो नहीं थी, तो मैं आपको रिझाती थी, आपसे प्रेमालाप करती थी, आप मेरी बातों का पड़ोत्तर देते थे, मैं आपकी बातों को प्रेम से सुनती थी और उनका पड़ोत्तर देती थी। तो लेकिन अब तो मेरा कोई अंग चल ही नहीं रहा है, ऐसी उलझाई इन खेल में। और अब पहले तो मेरे अंगों को वहीं पे ही फरामोश कर दिया, मेरी बल बुद्धि वहां वाली ही चली गई, फिर मेरी नजर को इस खेल में जीव के ऊपर डाल दिया, जहां जीव जो इस माया में उलझा पड़ा है। तो ऐसी उलझाई इन खेल में, इस खेल में आपने मुझे ऐसा उलझा दिया, एक आस रही तुम आए, क्योंकि मुझे अंत रूप में ये तो पता ही चल गया, चाहे परम धाम हो, फर्श हो, अर्श हो, जागृत तो सिर्फ आप ही है। तो एक आस जो जागृत है, उसी से तो आस रखी जाएगी, उसी से तो उम्मीद रखी जाएगी। तो एक आस रही तुम माए, मेरी तो आशा और उम्मीद सिर्फ धनी आप ही हो। जो कुछ कर सकते हो वो आप ही कर सकते हो, मुझे बल दे सकते हो, मुझसे कुछ भी काम आप करा सकते हो। और आशा उम्मीद कछु ना रही, और रख्या ना कोई ठौर, एता रण तुम कर दिया कोई नाई तुम बिना। और फिर वही बात में आगे जोड़ रही है कि आशा उम्मीद मेरी और कहीं से है ही नहीं, आप ही जागृत हो, आप ही के हुक्म का ये ब्रह्मांड है, आपने हुक्म और इलम का ये ब्रह्मांड बनाया है, हमारी नजर को भेजने वाले भी आप हो। तो मेरी आशा और उम्मीद इस धरती, यहाँ से नजर को पलटने की भी अगर उम्मीद निकले, या आपकी मीठी बातें सुनने की भी उम्मीद मुझे अगर हो,
और अपनी दिल की बातें सुनाने का भी उम्मीद हो, तो मैं ये उम्मीद किससे करूंगी? आप जो जागृत हो, जिसके पास सारा बल है, मैं उसी से ही कर रही हूँ। तो और आशा उम्मीद कछु न रही, आपके अलावा कहीं और मेरी आशा और उम्मीद नहीं है कि मैं किसी और से उम्मीद करूं कि वो मुझे जगा देंगे, वो मुझे कोई बल दे देंगे, तो मैं आपकी मीठी बातें प्रेम भरी सुन पाऊंगी। तो मेरी आशा और उम्मीद कछु ना रही, कहीं और नहीं रही। और रखा ना कोई ठोर, कोई ठिकाना आपने अपने अलावा बताया नहीं। अपने तारतम ज्ञान के माध्यम से आप अपनी तरफ ही तो इशारा कर रहे हैं, किसी और की तरफ इशारा ही कहाँ करना, जब मेरा संबंध ही सिर्फ आपसे है। किसी और से, कहीं से, दूर दूर तक किसी से भी मेरा संबंध नहीं है। और आपके अलावा कोई न परम धाम में है, न अर्श पे है, न फर्श पे। फर्श में भी आपके अलावा कोई नहीं है, सब जगह आपकी ही सत्ता है, आपका ही हुक्म है। तो फिर कोई और ठिकाना होगा भी तो कैसे होगा? और रखा ना कोई ठौर, कोई और ठिकाना है ही नहीं। हम आप ही को जानते हैं, हम आप ही का ठिकाना जानते हैं। और ये सब कुछ करा भी आपने ही है। आपने ही हमें समझाया है, अपना ठिकाना दिखाया है, अपनी तरफ हमें संबंध की पहचान कराई है कि हम सबका संबंध सिर्फ आपसे है। तो हम किसी और ठिकाने की तरफ देखेंगे भी तो कैसे देखेंगे? इतना दृढ़ तुम कर दिया, आपके इल्म ने मुझे ज्ञान देकर इतना दृढ़ तो कर दिया है, कोई नहीं तुम बिना, और आपके बिना तो कोई और है ही नहीं। तो फिर सारी आशा, सारी उम्मीद, सारा ठिकाना हम आप ही की तरफ देखेंगे। हमारा बल, हमारी बुद्धि के लिए हम आपकी तरफ ही देखेंगे कि आप ही चाहे तो हमें बल दें, आप ही चाहे तो हमें बुद्धि दे, आप चाहे तो हमें जगा दें, आप चाहे तो हमें सुला दें। तो सब क्या है सुंदर साथ जी? सिर्फ राज्य की तरफ ही तो इंद्रावती जी कह रही हैं, आपने हमें अपना इशारा दिया है तो हम आपकी तरफ ही देख रहे हैं, कोई नहीं। और आपके ज्ञान से हमें बिल्कुल ही निश्चित हो गया, आपके बिना तो हमारा कोई है ही। बल बुद्ध आशा उम्मीद एक तुम राखी तुम पर, मुझ में मेरा कछु न रहा, अब कहा कहूं क्यों कर। उसी बात को अलग अलग ढंग कहने का तरीका है। जब हमारा मन किसी के प्रेम में पड़ जाता है, तो हम उसके प्रेम की ही बातें करते हैं और अलग अलग ढंग से कहते हैं, भिन्न भिन्न ढंग से कहते हैं एक ही बात को। अगर आप अपने दिल या मन को कभी परखें इस माया में, तो ऐसा ही होता है। किसी दुख में, किसी बात में चला जाए तो पूरे दिन रात की चक्की की तरह वही बात घूमती रहे हमारे मन में, हमारा मन अटक जाता है बार बार। और ऐसे ही, इसीलिए इस मन को, जो गुणों को फिराने वाला प्रकरण उसने बताया कि मन को धनी की तरफ लगा दीजिए, फिर वो धनी की ही बात में अटक जाएगा। और कोई तरीका नहीं है मन को स्थिर करने का। मन तो की गति चलायमान है, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो मन की गति को रोकने का उपाय न होने के कारण मन को सही दिशा में लगा देना ज्यादा उचित रहता है, क्योंकि मन को रोकने में बहुत ही विरोध प्रयास करना पड़ता है। मौन की अवस्था में आना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है। चितवनी में बैठे और अपने मन को मौन की स्थिति में ले जाए कि वो ना चले, तो बहुत कठिन होता है। तो धनी जी ने हमें एक सरल सा उपाय बता दिया है कि मन को या किसी भी गुण इंद्रियों के बल को मारो मत, बल्कि उनके बल को मोड़ दो। तो मन को भी धनी की तरफ मोड़ दिया। तो धनी की ही बात, धनी की प्रेम, धनी की बल, आशा उम्मीद, परम धाम की बात ही करता रहता है। वही इंद्रावती जी भी कह रही है। इंद्रावती जी ने क्या किया है, एक ही बात को, इस पहले खिलवत के पहले प्रकरण में एक ही बात को अनेकों ढंग से कहा है। अपना मन चित बुद्धि अहंकार धनी की तरफ लगा दिया है, पूर्ण समर्पण कर दिया है। या हम कह ले, मन चित बुद्धि अहंकार जो है उनके मिलकर एक ही दिशा में चले गए हैं। जब ये चारों एक दिशा में चले जाते हैं तो फिर जो है बलपूर्वक काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने अपने मन चित बुद्धि अहंकार को धनी में लगा दिया है, इसलिए एक ही बात को अनेक अनेक ढंग से विस्तार करके बता पा रही है। क्या कह रही है? बल बुद्ध आदा आशा उम्मीद, मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरी उम्मीद, मेरी आशा एक तुम राखी तुम पर, सिर्फ आपके ऊपर ही टिकी हुई है, क्योंकि कोई और ठिकाना आपने हमें बताया नहीं है। तो हमारी बल बुद्ध आशा उम्मीद किसके पास रहेगी? किससे रहेगी? आपसे ही रहेगी। आपसे संबंध है, आपसे वाहिदत है, आपसे इश्क है, और आपका भी हमसे इश्क है, आपका भी हमसे ही निस्बत है। तो फिर इसकी पहचान करा दी है। इतनी सीढ़ियां चढ़कर मैं आ गई हूँ आपके खिलवत खाने में, तो मेरी उम्मीद तो सिर्फ धनी आपसे ही है।
मुझ में मेरा कछु न रहा। इस तरह से पूर्ण समर्पण हो गया है। न मेरा बल है, न मेरी बुद्धि है, न मेरी उम्मीद है, न मेरी आशा है, मेरे कोई अंग चल नहीं पा रहा है। तो सब कुछ जब मैं इस तरह से, मेरा कोई अंग चल ही नहीं रहा है किसी बल को लेकर, तो फिर क्या होगा? तो मुझ में मेरा कुछ रह ही नहीं गया, मेरी मैं ही नहीं रह गई, मैं कह ही नहीं रही कि मैं कुछ कर रही हूँ। जब बल भी आप ही दे रहे हो, बुद्धि भी आप दे रहे हो, उम्मीद भी अपनी करा रहे हो, हमसे जो काम है वो भी आप करा रहे हो, तो निश्चित ही है मेरा मुझ में कुछ रहेगा ही नहीं। मुझे जब ये ज्ञाति हो गया है सब करने कराने वाले आप हैं, तो मुझ में मेरा क्या ही रहेगा? ना तो खेल हमने मांगा, ना खेल में हम आए, आपने मंगवाया, आप लेके आए। ना तो मैं माया में उलझी, आपने उलझा दिया जीप पे बिठा के। और ना मैंने अपनी जागनी ही करी, आपने इलम दिया, हमारी जागनी कर दी। ना मैं जान पाई कि आज से मेरा संबंध क्या है, निस्बत क्या है, आपने खुद ही बता दिया संबंध क्या है, निस्बत क्या है। तो अब मेरा मुझ में क्या ही रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब करने कराने वाले आप हैं। मूल परम धाम से लेकर अर्श से लेकर फर्श तक सारे कार्य आपने ही किए हैं धनी। तो मेरा मुझ में कुछ भी नहीं रहा। मैं तो भ्रम में थी कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं जागनी कर रही हूँ, किसी को जग रही। कोई किसी को नहीं जगा सकता, सिर्फ धनी ही जगाते हैं अपनी रूहों को। रूह को, रूह से काम वो लेते हैं, लेकिन जिस रूह से काम लेते हैं उसको भी पता होता है कि उससे कुछ नहीं हो रहा, उसमें कुछ बल है ही नहीं जो वो किसी को तारतम वाणी का एक अक्षर भी सिखा पाए, पढ़ा पाए, बता पाए। किसी में इतना बल नहीं है। भजन गाने वालों को भी पता होता है कि सब सुरीली आवाज धनी ने ही दे रखी है, वही गवार है। हम कौन होते हैं सुबह उठ के भजन गा ले? धनी जब बल देते हैं तो वो खुद ही गवा लेते हैं। तो सारा बल तो धनी आपका ही है। पहले ही खंड में कह दिया कि मेरा तो बल और बुद्धि है ही नहीं, आप ही का बल बुद्धि है। तो मुझ में मेरा कछु ना रहा, मेरे में मेरा अपनापन तो कुछ है ही नहीं। मैं खुदी तो कुछ है ही नहीं, तभी तो खिलवत पे पहुंच गई, क्योंकि सारी मैं खुदी का क्या कर दिया है? समर्पण कर दिया है। हमारे लिए ये इंद्रावती जी ने तो कर दिया है, और हम में जो अभी मैखुदी बाकी रह गई है वो आगे के प्रकरणों में मैखुदी मारे में हमारी मैखुदी को खत्म करने का इलाज भी बताएंगे। तो क्या कह रही है इंद्रावती? मेरा मुझ में कछु ना रहा, अब कहा कहूँ क्यों कर। अब मैं कुछ कहूँ भी मैं बनके तो कैसे कहूँ? अब क्या कहूँ क्यों कर, क्यों कहूँ और क्या कहूँ? जब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या ही कहूँ और क्यों ही कहूँ? तुम ही कहने कहलाने वाले हो, तो फिर मैं मौन हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि मुझ में मेरा कुछ है ही नहीं। तो मैं क्या कहूँ क्यों कहूँ? एक तरफ इंद्रावती अपने मन के कॉन्फ्लिक्ट को इस तरह से प्रदर्शित कर रही है कि मैं क्या कहूँ क्यों कहूँ, जब मेरा कुछ में है ही नहीं। तो जब मैं ही नहीं रही, तुम ही तुम हो गए, तो मैं पना लेकर मैं तुमसे क्या कहूँ? अगले ही पल फिर कहेंगी कि फिर मेरे दिल में एक बात आती है कि मैं आपको ये बात कहूँ। तो फिर कहती है कि बीच जैसे जुदाई का अनुभव होता है, तो 14 ब्रह्मांड का पिंड दिखाई देता है, जुदाई की अनुभव होती है, तो फिर कहने लग जाती है। फिर से एक धनी की मैं आ जाती है कि मैं उनको कुछ कहूँ। और फिर उसके बाद फिर जब धनी से मिल से जाते हैं, मेरा खत्म सा हो जाता है, तो उस पल ये हमारे दिल में भी ऐसी परिस्थितियां रोज ही पैदा होती है सुंदर साथ जी, कि कभी हमें लगता है कि हम कुछ है ही नहीं, धनी ही सब कुछ है, तो हम कुछ भी नहीं कहते। और फिर दूसरे बार पल कोई दुख सताता है, हम फिर मैं बन जाते हैं, और हम फिर तभी से कुछ ना कुछ अर्जी करने लग जाते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो चलता रहता है उसी का यहाँ पे चरित्रार्थ वर्णन किया गया है। अभी वो कह रही है कि मेरा मुझ में कुछ ना रहा, अब कहाँ कहूँ क्यों कर, मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं, न बल है, ना बुद्धि है, ना उम्मीद है, ना मेरे अंग चल रहे हैं। तो अब क्या कहूँ क्यों कर, अब क्या कहूँ और क्यों कर कहूँ? श्यामा जी मोई सुध दई, तब मैं जानी न सगाई संबंध, सुध धनी धाम न आपकी, ऐसी थी हृदय के अंदर। फिर अपना हाल बताने लग जाती है पुराना वाला। या भी तो धनी में मिल गई, तो फिर कह रही है कि मैं क्या कहूँ क्यों कहूँ। फिर याद आ जाता है कि जब धनी देवचंद जी के रूप में आप श्यामा जी बनकर हमारे सामने आए थे, हमारे सतगुरु बनकर, तब मैं अपनी सगाई और संबंध को पहचान नहीं पाई थी। मैं नहीं जान पाई थी कि मेरे धनी ही आए हैं मुझे जगाने के लिए। मैं तो उनसे ही रीस कर रही थी कि तुमको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता। और जब वो मुझे सांत्वना देते थे कि नहीं तुम तो निर्मल आत्म हो, तो मैं अपनी कसमी की राह पर चल पड़ती थी। खाना खाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया।
तो मैं तो उन्हीं से रीस कर रही थी। जब पूछा कि क्यों कसनी कर रहे हो, तो मेरे ने अपने दिल की बात भी बता दी कि तुम्हें दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता। आपका धनी से इतना बल चलता, मेरा क्यों नहीं चलता। तो कह रहे हैं कि श्यामा जी मोहे सुध दई, उन्होंने मुझे आकर आपकी पहचान कराई। आपके वो तो आड़िका लीला में 313 वासनाओं को जगाए जगाए, कितनी आड़िका लीला दिखाई, कितनों को अपने से जोड़ा। इतना सब कुछ आड़िका लीला में होने के बावजूद भी इंद्रावती जी कह रही है, मैं अभी अपनी सगाई और संबंध की पहचान नहीं कर पाई। मुझे ना तो तब धनी धाम आपकी सुध हुई, ना मुझे अपनी सुध हुई। जब आपकी और अपनी सुध नहीं हुई, तो मुझे अपने और आपके संबंध और सगाई का भी नहीं पता लगा। ऐसी थी हृदय के अंदर, मेरा हृदय ऐसा अंधा हो गया कि सामने साक्षात धनी विराजमान थे, लेकिन मैं देख ही नहीं पा रही। तो अपने उस दर्द को बयान कर रहे हैं। वो समय अब निकल गया, अब तो धनी उनके अंदर विराजमान है। तो अपने उस दर्द को बयान कर रही हैं कि जब सेवा करने का मौका था, जब उनको रिझाने का मौका था, वो सामने से एक तन में विराजमान थे। मैं अपने दिन रात उनकी परिक्रमा कर सकती थी, उनकी सेवा कर सकती थी, अपना दिल का हाल उन्हें कह सकती थी, उनको रिझा सकती थी। वो समय तो निकल ही गया। ऐसी मैं हृदय की अंधी हो गई, उनको पहचान ही नहीं पाई और ना ही अपने संबंध को पहचान पाई। तो ये दर्द बीच में याद आ जाता है, तो इंद्रावती इस दर्द को भी कह देती है राजी को। तब जानो इन बात की कोई देवे दूजा साख, सो हल्के हल्के देत गए मैं ला, साख पाई कई लाख। तब अभी वाणी तो उतनी उच्चरित हुई नहीं थी, सिर्फ तारतम कुंजी आई थी और आड़िका लीला आई थी, जिसके माध्यम से धनी देवचंद जी जगा रहे थे सबको। और वाणी ना होने के कारण इंद्रावती जो है अपने संबंध को, जो दर्द में कहने की पहचान नहीं पाई और मुझे हमेशा किसी एक गवाही की जरूरत पड़ती रही। तब जानो इन बात की कोई देवे दूजा साथ, तब मुझे ये लगता था कि धनी कहाँ है, कैसे है। जितना आड़िका लीला में धनी देवचंद जी बता रहे हैं, मैं धनी की तरफ अपनी नजर को कर रही हूँ, लेकिन धनी देवचंद जी में धनी को नहीं देख रही। विडंबना ये थी कि धनी देवचंद जी के अंदर धनी विराजमान है, इस बात को नहीं देख पा रही। लेकिन जो धनी निकल कर आड़िका लीला कर रहे हैं, उन धनी से मैं जो है उनकी गवाही पाने की कोशिश कर रही थी। उस समय मुझे ये लगता था कि मुझे इस बात की कोई गवाही दे, परम धाम की, धनी की कोई गवाही दे। कोई दूसरा मुझे ये साक्षी दे। सो हल्के हल्के देत गए मैं साख पाई कई लाख। तब धनी देवचंद जी तो चले गए, वो समय तो चला गया, लेकिन फिर उनको सब जगह से गवाहियां मिलने लगी। कुरान से मिलने लगी, भागवत से मिलने लगी। जब धनी स्वयं के अंदर विराजमान हो गए, इंद्रावती के दिल में विराजमान हो गए, तो फिर उनको जो गवाहियां चाहिए थी, वो सारी गवाहियां उनको पूरे ब्रह्मांड से हर तरफ से मिलने लग गई। तो कह रहे हैं सो हल्के हल्के देत गए मैं साख पाई कई लाख, मैंने एक नहीं लाखों गवाहियां आपकी यहाँ पर पाई। और फिर उन्हीं का ही विस्तार में यहाँ पे कर रही हूँ। और भी सुंदर साथ जो आते हैं, उनको भी वही साख और गवाहियां मैं दे रही हूँ। मैं होती बीच लड़क बने, तब कछु न समझी बात, मोहे सब कही सुध धाम की भेक बदल आए साक्षात। मैं होती बीच लड़क बने, मैं उस समय लड़कपन में थी, बातों को समझ नहीं पाती थी। तब कछुक न समझी बात, इसीलिए तो लड़कपन में थी, बाल बुद्धि इसकी में थी। आपकी कोई भी बात, आपकी आड़िका लीला में के पीछे छुपे हुए आपके स्वरूप को नहीं समझ सकी। अगर मैं लड़कपन में नहीं होती, तो आप तो साक्षात मेरे लिए आए थे, मैं आपको पहचान लेती, लेकिन मैं पहचान ही नहीं कर पाई आपको। मोए सब कई सुध धाम की, आप तो परम धाम की सारी सुध हमें दे ही रहे थे, चाहे तारतम मंत्र से दे रहे थे या आप आड़िका लीला करके दे रहे थे, क्योंकि वाणी अवतरित नहीं थी। तो आड़िका लीला के माध्यम से आप परम धाम की, यमुना जी का, धनी के स्वरूप और श्रृंगार का, 25 पक्षों का वर्णन करके सुनाते थे, हमें उनकी सुध देते थे। आप तो मेरे लिए ही भेष बदल कर आए थे, हम रूहों के वास्ते ही तो धनी आप भेष बदल कर आए थे।
लेकिन मैं लड़कपने में आपकी पहचान नहीं कर पाई। मैं आड़िका लीला के पर्दे में ही रह गई। आड़िका लीला एक बहुत बड़ा पर्दा बन गई जिसमें हम धनी और धनी देवचंद जी को अलग अलग देखते रहे। धनी और धनी देवचंद जी को एक करके अगर मैं देख लेती तो मैं उसी समय आपके ऊपर समर्पित हो जाती, आपकी परिक्रमा करती, आपको रिझाती, आपकी सेवा करती। लेकिन मैं दो ही स्वरूप समझती रही, अलग अलग समझती रही। मैं ये लड़कपने में कर गई धनी और ये सो अवसर मेरे हाथ से चला गया। सोई वचन मेरे धनी के हाथ कुंजी आई दिल को, उलझन सारे ब्रह्मांड की मैं सुलझाऊं इनसो। वही वचन जो मेरे धनी देवचंद जी कहा करते थे मुझे, हाथ कुंजी आए दिल, जो वो तारतम मंत्र लेके आए थे वही नियामत उन्होंने मुझे बख्श दी। और वही उनके अंदर जो धनी विराजमान थे अब मेरे अंदर विराजमान हो गए हैं। और उनकी उसी तारतम ज्ञान की कुंजी से मैं सारे ब्रह्मांड की उलझनों को आज सुलझा पा रही हूँ। उसी का विस्तार रूप वाणी के रूप में अवतरित हो गया। तो सारे ब्रह्मांड की उलझन किससे सुलझ रही है? इस तारतम वाणी से ही उलझन। हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, लेकिन तारतम वाणी जान ले तो पता लगेगा कि हिंदू और मुस्लिम में लड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ शब्दों का फेर है। तो वो कह रहे हैं, सोई वचन मेरे धनी के हाथ कुंजी आई दिल को, उलझन सारे ब्रह्मांड के मैं सुलझाए इनसो। मेरे सतगुरु महाराज के द्वारा जो मुझे तारतम ज्ञान की कुंजी दी गई, उसी का विस्तार रूप ये वाणी भी मुझे धनी के द्वारा दी गई। इससे ही मैं सारे ब्रह्मांड की उलझन को सुलझा पा रही हूँ। और ये बल कौन दिया है? धनी ही मुझे ये बल दे रहे हैं। पहले पाल न सकी सगाई, ना कर सकी पहचान, पर हम बीच खेल के कई पाए धनी धाम निशान। अपने उस दर्द को बता रही है कि जब धनी देवचंद जी आए थे तो मैं उनसे अपनी सगाई की पहचान नहीं कर पाई और इसीलिए मैं अपनी सगाई को पाल भी नहीं पाई। अगर मैं उनके स्वरूप की पहचान करती तो वही उनकी सेवा करती, लेकिन पहले पाल न सही सगाई, मैं अब सगाई की पहचान ही नहीं कर पाई और ना कर सकी पहचान, ना ही मैं उनके स्वरूप की पहचान ही कर पाई। पर हम बीच खेल के कई पाए धनी धाम निशान। लेकिन आज जबकि तारतम वाणी आ गई है, सारे ब्रह्मांड के सभी धर्म ग्रंथों के भेद मुझे खुल गए हैं। तो अब इस खेल के बीच में मुझे धनी के निशान मिल रहे हैं। धनी के निशान सभी धर्म शास्त्रों से अब मुझे धनी अपनी मेहर से दिखा रहे हैं और मैं देख रही हूँ। कई पाए धनी धाम निशान, कई साखे बीच कागदों, मुझ पर आया फुरमान, इनमें इसारते रमूजे सो मैं ही पाऊं पहचान। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी शास्त्रों में या कागजों में गवाही धनी ने भेजी वो सब मेरे लिए ही भेजी। सारे फुरमान उन्होंने मेरे लिए भेजे और उनमें जितने भी इशारों में गुज परमधाम की बातें लिखी हुई हैं वो उनकी पहचान मैं ही कर सकूं, मैं ही उसको खोल सकूं, इस बात का मुद्दा भी मेरे ऊपर ही दे गए धनी। दे के आ गए वो मेरे अंदर बैठकर। वो अगर धनी देवचंद जी के रूप में बात कहती है तो ये कह सकते हैं कि धनी मुझे सारी हिकमत दे गए कि मैं ही उन इशारों को खोल पाऊंगी जो गुज बातें परमधाम की है। सो मैं ही पाऊं पहचान, उनकी पहचान ही मुझे होगी और मैं ही उनको खोलूंगी। ये धनी ने पहले दिन से ही ये एक ताला लगा दिया था मोहम्मद साहब के समय कि सारी बातों को, मार्फत की बातों को खोलने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तो धनी मेरे रूप में अब विराजमान होगा, सारी पहचान मुझे दे रहे हैं, मेरे स्वरूप को पहचान करा रहे हैं और मेरे अंदर बैठकर सब दूसरों को भी पहचान करा रहे हैं और दूसरों को भी वो बातें खोल रहे हैं। मेरे धनी की सारते कोई और ना सके खोल, सो भी आत्म ने यो जानिया, ए जो श्यामा जी कहे थे बोल। मेरे धनी ने जो इशारों में बातें सारे धर्म शास्त्रों में कही है या वाणी में तो खुलासा करके कही है, कोई और न सके खोल, उनको कोई और खोल ही नहीं सकता है। धनी के अलावा धनी की कुछ बातों को कौन खोल सकता है? धनी ही खोल सकते हैं। तो मेरे धनी की इशारतें कोई और न सके खोल, कोई और नहीं खोल सकता है। सो भी आत्म ने यो जानिया, ये जो श्यामा जी कहे थे बोल। अब जबकि धनी ने मेरे अंदर विराजमान होकर मुझे सारी पहचान करा दी है तो मेरी आत्म ने अब सब कुछ पहचान लिया है। ये जो श्यामा जी कहे थे बोल, श्यामा जी इन्हीं बातों को ही तो कहते थे जो अब मेरे अंदर से गवाहियों के रूप में धनी मुझे बता रहे हैं। यही बातें तो
श्यामा जी भी कहती थी, धनी देवचंद जी के रूप में जब धनी आए थे तो वो भी तो यही बातें कहते थे, तो दोनों की क्या हो गई, साख मिल गई। उस समय धनी पे विश्वास इसलिए नहीं कर पाती थी, मैं चाहती थी कोई और भी मुझे साक्षी मिले, तो आज वही मंजिल पूरी हो गई। धनी देवचंद जी के समय पे जिन साक्ष्यों को चाहती थी वो सारी साक्ष्यां मिल गई। अब जब साक्ष्यां मिल गई तो धनी देवचंद जी की बातों को आत्म ने पहचान लिया कि वो भी यही बातें करते हैं, जो गवाही के बाद मुझे बातें समझ में आ रही है वही बातें तो धनी देवचंद जी करते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो वो तन जा चुका है, अब तो मेरे तन के अंदर लीला हो रही है। तो जो सो अवसर मुझे मिला था वो मैंने जरूर गवा दिया, लेकिन मुझे जो मैंने गवाइयां चाहिए थी वो सारी गवाइयां मुझे मिल गई हैं। ए सुध ए सुध हुई त्रिलोक को, सबो जानिया इनो घर धाम, मोहि बिठाए बीच दुनी के, दिया ऐसा सुख आराम। और अब तो ये सुध त्रिलोक को भी हो गई है, तीनों लोकों को भी हो रही है। जी सृष्टि ईश्वर सृष्टि सबको ही परम धाम की वाणी मिल रही है, सभी इस वाणी से जान रहे हैं उस परम धाम के बारे में। अभी तक अखंड परम धाम का कोई ज्ञान नहीं था, अक्षरातीत की कोई बात इस ब्रह्मांड में नहीं थी, तो सब नेति नेति और निगम निगम क्या करते थे कि हम भैया नहीं जानते कि परमात्मा कौन है, और वो शून्य तक पहुंचते थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो शून्य से नीचे रह जाते थे। समझ में ही नहीं आता था कि परमात्मा है कौन, क्या शून्य को ही परमात्मा कहे। तो आखिर में इंसान क्या करता था, जो वहां तक मेहनत करके पहुंचा था वो शून्य को ही परमात्मा कह देता था कि उस शून्य से ही सब उपजे, उस शून्य में ही सब समा जाएंगे। तो इस तरह की बात कह दिया करते थे। आज तारतम वाणी से ज्ञान जो है वो बहुत आगे का आ गया, अक्षर अक्षर और अक्षरातीत तक का, योग माया का, ब्रह्मांड और परम धाम तक का ज्ञान आ गया। तो अब वो कह रहे हैं, ए सुध हुई त्रिलोक को, सबो जान्या इनो घर धाम। सभी ने जान लिया है उस अखंड परम धाम के घर के बारे में, और वहां के धाम और वहां के निवासी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, रूहें और राज्य महाराज के बारे में जान लिया है। मोए बैठाए बीच दुनी के, दिया ऐसा सुख आराम। मुझे इस दुनिया में बिठाकर, मेरे तन में आकर सब मुझे इस तरह का सुख मिल रहा है, ऐसा आराम मिल रहा है कि मैं परम धाम तक की सारी बातें जान पा रही हूँ, फिर उनको दुनिया में बता पा रही हूँ, त्रिलोक तक को बता पा रही हूँ। इतना सुख मुझे दे रहे हैं कि पूछो नहीं। ये जो बताने का सुख होता है ये भी धनी देने वाले हैं, और ये सुख दे रहे हैं। इंद्रावती जी कह रही है, मैं इस सुख से सराबोर हो रही हूँ, दिया ऐसा सुख आराम इस खेल में, मुझसे ही सारे परमधाम की बातों को जो धनी खुलवा रहे हैं, इससे मुझे सुख और आराम, मुझे तो सुख आराम मिल ही रहा है, मुझे बुजुर्गी भी मिल रही है।